My first question from all of you is that what do you think is art? Define art. हम सब जब भी आर्ट थेरेपी में आते हैं, आर्ट के बहुत डिफरेंट मतलब हमारे दिमाग में होते हैं, हम आर्ट के डिफरेंट मीनिंग्स से रिलेट कर कर आते हैं। मैं जानना चाहती हूँ आपके लिए आर्ट का क्या मतलब है। तो आर्ट मेरे लिए क्या है? आर्ट मतलब किसी भी स्किल को करते वक्त उसमें इस तरह से इन्वॉल्व हो जाना कि आपको डायमेंशन का ख्याल ना रहे, जिस डायमेंशन में आप हो, आपको समय का होश ना रहे, आपको होश ही ना रहे कि कोई काम और था इसके अलावा। आप उसमें इतने एंग्रॉस हो जाओ किसी स्किल में कि आपके लिए उस वक्त वो मेडिटेशन की तरह, उससे ज़्यादा और कोई ज़रूरी ना हो। तो किसी भी स्किल को इस लेवल पे प्रैक्टिस करना इज आर्ट। आप इसको एक्सेलेंस भी कह सकते हो, पर मैं इसको मेडिटेशन या फिर उसमें डूब जाना कहती हूँ। मुझे ये वर्ड ज़्यादा रिलेटेबल लगता है। तो अगर आज आप सब मेरे साथ हैं तो यहाँ पर आर्ट थेरेपी इसका नाम है, पर ऐसा कुछ हम नहीं करने वाले हैं जिसमें सिरिंजेस या थेरेपी इन्वॉल्व हो एज सच। हम सिर्फ आर्ट प्रैक्टिस करने वाले हैं। अब आर्ट की खास बात यह है कि अपने आप में थेरेप्यूटिक है, इसमें हमें थेरेपी देने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। तो आर्ट में मेरी ज़्यादा तारीफ नहीं है, आर्ट अपने आप में ही कमाल की। और अगली चीज़ आर्ट में जो मैं चाहती हूँ आपको पता हो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कि आर्ट इज़ अबाउट ब्यूटी। बट आई वॉन्ट टू नो कि आप लोग ब्यूटी को क्या समझते हैं। क्या आपको लगता है, अच्छा इस क्वेश्चन का जवाब दें, आपके हिसाब से कौन ज़्यादा ब्यूटीफुल है? अगर हम बात करें तो let us take some random humans, है ना? We have three people at our consideration, and one of them is of 10 years of age, the other one is of 21 years of age, and the next one is of 102 years of age. तो हमारे पास एक 10 साल का इंसान है, एक 21 साल का है, और एक 102 साल का इंसान है। मैं उनका जेंडर नहीं बता रही हूँ, मैं आपसे रैंडमली पूछ रही हूँ, बताएं इनमें से आपके हिसाब से कौन ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग कहें कि शायद 10 ईयर्स वाला या 10 ईयर्स वाली, बिकॉज दे आर यंगर सो दे आर मोर ब्यूटीफुल। या आप में से कुछ कहें 21 वाले लोग ज़्यादा ब्यूटीफुल होंगे बिकॉज एट दैट टाइम देयर कलर्स एंड एक्सप्रेशंस आर एट पीक। या फिर हो सकता है आप में से कोई रियलाइज़ करे कि 102 यार, इतनी एज तक एक खूबसूरत ज़िंदगी जीना क्या अलग ही चीज़ नहीं है। So let me define again for you art. Art is about beauty, and everything is beautiful. Art is about imperfection because beauty lies in imperfection. अगर हम किसी 102 साल के इंसान के चेहरे की बात करें, उनकी बॉडी की बात करें, तो उस पर बहुत लाइन्स होंगी, आप रिंकल्स कह सकते हैं, पर हर एक लाइन से रिलेटेड होगी कुछ अमेजिंग सी स्टोरी, तो शायद कुछ जागती हुई रातें, या फिर बहुत मेहनत वाले दिन, या फिर कुछ स्ट्रगल, या कुछ विक्ट्रीज, या फिर कोई लव स्टोरीज, और पता नहीं कहाँ कहाँ से वो लाइनें, कहाँ कहाँ से वो मार्क्स होंगे। हर मार्क की एक कहानी है, हर मार्क की एक कहानी होगी। तो क्या उससे ज़्यादा ब्यूटीफुल कुछ हो सकता है? तो इसका मतलब ब्यूटी इज़ नॉट अबाउट दैट ब्यूटी दैट एक्चुअली यू लुक फॉर और गेट टू सी इन एडवर्टीजमेंट्स। कॉस्मेटिक ब्यूटी की बात नहीं करें, हम रियल ब्यूटी की बात करें, दैट इज़ एवरीवेयर। तो आज जब हम आर्ट थेरेपी के सेशन में जुड़े हैं, तो जिस आर्ट को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं वो ब्यूटीफुल होगी, वो इम्परफेक्ट होगी बिकॉज इट इज़ ब्यूटीफुल। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप इस सेशन को इन्जॉय करें, और इन्जॉय करने के लिए सबसे पहले दिमाग से एक चीज़ निकालनी होती है, उसको ज़रा पुल आउट करें और उसको निकाल के साइड पे रख दें कि यार सुंदर बननी चाहिए, परफेक्ट बननी चाहिए पेंटिंग। वी आर नॉट हेयर फॉर दैट। सुंदर और परफेक्ट ये तो ऑपोजिट्स हैं। ब्यूटीफुल इज इम्परफेक्ट। आपको यहाँ पर जो मैं गाइडेंस दूंगी, आपको उसे बहुत माइल्ड इंस्ट्रक्शंस लेने हैं एज वी लिसन टू अ गाइड ड्यूरिंग मेडिटेशन। आपका काम अंदर चल रहा है, आपका काम चल रहा है, आपने बस थोड़ी सी बात सुननी है, अपने काम में मग्न हो जाना है। इट्स नथिंग अबाउट कंपैरिजन और परफेक्शन, इट्स अबाउट इम्परफेक्शन। तो जिसकी जितनी ज़्यादा इम्परफेक्ट आज के दिन में आर्ट बनने वाली है, फॉर मी यू आर क्रिएटिंग द बेस्ट वर्क। ठीक है।
तो फिर इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का काम। तो आपके पास सारी सप्लाईज है, लेट अस बिगिन विद दैट।